चलते हैं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल RK ऑल स्टडी पर। आज हम संविधान के अनुच्छेद लेकर आए हैं। शायद ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में 1-2 नंबर दिला दे। तो चलते हैं यहाँ पर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 1 में क्या है। तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों भारत राज्यों का संघ है, ये हम आपको बता चुके हैं। अनुच्छेद 1 में भाग 1 में अनुसूची 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अब दोस्तों आपको याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है, हम जब नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहले अपना क्या डालते हैं, नाम, पूरा बायोडाटा डालते हैं। तो ऐसी क्या है, भारत राज्यों का संघ है, क्योंकि भारत में किसकी बात होगी, राज्यों की। तो भारत राज्यों का संघ है। चलते हैं, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश। अब दोस्तों इसमें क्या, नए राज्यों का प्रवेश है। तो दोस्तों आपको याद कैसे करना, याद ऐसे करना है क्या, अनुच्छेद 2 कुछ ऐसा ना, कुछ मांग रहा है मुझे 2, तो क्या पुराने राज्यों से नया राज्य क्या मांगेगा, क्या मुझे 2 नए राज्य का प्रवेश 2 कुछ ऐसा लग रहा है ना कि मुझे 2, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका अनुच्छेद 3। इसमें क्या, नए राज्यों का निर्माण और पुराने राज्यों के क्षेत्र, सीमा व नाम में परिवर्तन। अब दोस्तों आप इसे ऐसे याद करें, नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों का क्षेत्र व नाम में परिवर्तन। तो क्या है ये, 1 2 3, 1 2 3। तो ये आप ऐसे याद रखें, नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र व नाम में परिवर्तन, इनके जो नाम है उनके परिवर्तन। जब नए राज्य बनेंगे तो उनकी सीमाएं भी अलग होंगी और नाम में परिवर्तन भी होगा। तो क्या है, 1 2 3, आप इसे ऐसे याद करें। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यह है नागरिकता, और ये नागरिकता आपके भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो चलते हैं यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है आपका, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। दोस्तों संविधान के प्रारंभ में क्या है, नागरिकता है इसमें आपकी। और ये आप ऐसे याद करें, नाग, 5 नाग के क्या होते हैं, 5 मुख होते हैं। कहीं आपने 6 या 7 या 3 तो नहीं सुने होंगे, नाग के 5 मुख होते हैं। तो नाग, नागरिकता, अनुच्छेद 5, आप इसे ऐसे याद करें। चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका अनुच्छेद 6। ये क्या कहता है, अनुच्छेद 6 कहता है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अब दोस्तों भारत में जो व्यक्ति आएंगे उन्हें क्या, नागरिकता मिलेगी। तो जब नागरिकता मिलेगी, भारत में जनसंख्या बढ़ेगी, तो कैसा होगा, अच्छा। तो आप अच्छे से क्या करें, 6, अच्छा और 6, आप इसे ऐसे याद रखें। ये दोस्तों आपको याद कराने के लिए हैं भाई। तो चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अनुच्छेद 7 क्या कहता है यहाँ पर आपका, पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। अब दोस्तों ये जो है कुछ पाकिस्तान में जो चले गए थे उन्हें नागरिकता देनी है। तो अब दोस्तों आपको याद कैसे करना है, याद ऐसे करना, ऐसे व्यक्ति जो आज़ादी के समय भारत के साथ नहीं खड़े थे और पाकिस्तान के साथ चले गए थे। दोस्तों आज़ादी के समय इंडिया के साथ नहीं खड़े थे और पाकिस्तान के साथ चले गए थे। तो 7 आप इसे ऐसे याद करें, 7 और 7 ऐसे याद करें। चलते हैं, नेक्स्ट है अनुच्छेद 8 क्या कहता है यहाँ पर आपका, अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। दोस्तों भारत के बाहर जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें नागरिकता है। तो आप याद कैसे करना है इन्हें, याद ऐसे करना, वह व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं लेकिन भारत के साथ नहीं रहते हैं, मतलब भारत में नहीं रहते हैं, तो उनका हाथ हमारे हाथों में
नहीं है। उनका हाथ हमारे हाथों में नहीं है। हाथ, हाथ से मतलब हो जाएगा 8, हाथ से हमारे हाथों में नहीं है, तो हाथ से 8। आप इसे ऐसे याद करें। चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है विदेश की नागरिकता लेने पर नागरिकता ना मिलना। दोस्तों अगर आप विदेश की नागरिकता ले सकते हो तो भारत की नागरिकता ना मिलना, ना मिलना तो नो, नो नहीं, नो नहीं, आप इसे ऐसे याद करें। चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अनुच्छेद 10 क्या कहता है आपका? अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। को याद कैसे ऐसे करना है, अगर हम किसी के दास बनकर रहेंगे तो हमें क्या है? अधिकार सब मिलेंगे। हम किसी के दास बन के रहेंगे तो क्या हमें अधिकार सब मिलेंगे। तो क्या है? दास से 10 और अधिकार सारे मिलेंगे। तो आप इसे ऐसे याद करें। दोस्तों एक टेस्ट भी लगाना है आपको इससे सोल्व करके। तो चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अनुच्छेद 11 क्या कहता है आपका? अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियम करना। तो दोस्तों ये विनियम क्या होता है? विनियम होता है लेन देन, लेन देन होता है। तो दोस्तों इसमें कही गई बात यह है, और आपको याद भी ऐसे रखना, एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना, एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना। तो एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना, तो 1 और 1 11। आप इसे ऐसे याद करें। दोस्तों ये हमारी नागरिकता खत्म हो गई। और चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अनुच्छेद 12 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 12 कहता है राज्यों की परिभाषा, राज्यों की परिभाषा। अब दोस्तों 28 राज्यों की परिभाषा क्या है? बहुत बड़ी बात है। 28 राज्यों की परिभाषा लिखना बहुत बड़ी बात है। तो बड़ी से 12, बड़ी से 12, क्योंकि 28 राज्यों की परिभाषा लिखना बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पर आपका टेस्ट है, टेस्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका भारत राज्यों का क्या है? और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो दोस्तों भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका नए राज्यों के निर्माण की शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो दोस्तों नए राज्य कौन बना सकता है? ये संसद बना सकती है। तो इसका आंसर है सी, संसद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका नागरिकता का बना रहना कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों हमने बताया था अनुच्छेद 10, जिसमें नागरिकता बनी रहती है, अनुच्छेद 10। चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो ये दोस्तों कानून कौन बना सकता है? 11, अनुच्छेद 11 में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है संपत्ति। संपत्ति से आप नागरिकता नहीं ले सकते किसी भी देश की। तो चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो यह है दोस्तों 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। और अगर दोस्तों विदेशी को भारत की नागरिकता चाहिए तो यहाँ पर 10 वर्ष रहना पड़ता है, तब जाकर भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ये दोस्तों 1949 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी सही है आपका। चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका
भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है। और दोस्तों ये कहाँ से ली गई है? ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई है दोस्तों। और अमेरिका और स्विट्जरलैंड की नागरिकता दोहरी नागरिकता है। अगर दोस्तों ये भी पूछा गया है एग्जाम में, अगर अमेरिका ऑप्शन में नहीं हो तो स्विट्जरलैंड लगा कर आएँ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताएं।